हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ इंग्लिश ऑनर्स LNMU पार्ट 1 का सिलेबस, जिसका मैं समरी बताने जा रहा हूँ। यह है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो की जो सिलेबस है ये आप लोगों ने 12th क्लास में भी पहले से पढ़ रखा है। तो अब 12th क्लास में भी आप लोगों ने इसे पढ़ा था, याद कीजिए। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो बाय जॉन्डन, ये जॉन्डन के द्वारा लिखी गई थी पोएम, तो याद ही होगा जॉन्डन के बारे में। तो चलो लेट्स डिस्कस द अबाउट द पोएट। द जॉन्डन was born in a prosperous Roman Catholic family in London in 1572। जॉन्डन का जन्म रोमन कैथोलिक फैमिली लंदन में हुआ था 1572 ईस्वी को। ही वेंट टू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फॉर हायर एजुकेशन। उसके बाद वो कहाँ गए थे भाई, याद कीजिए कहाँ गए थे। उसके बाद वो कहाँ गए थे, लंदन के बाद वो हायर एजुकेशन के लिए जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए थे। ओके, हायर एजुकेशन, बट ही लेफ्ट विदाउट डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। चूँकि वो रोमन कैथोलिक थे और अपने धर्म के कारण इन्हें क्लास डिग्री छोड़ना पड़ा ऑक्सफोर्ड में। ही स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी। देन उसके बाद वो वहाँ पर कानून का पढ़ाई किए और धर्मशास्त्र का अध्ययन किए। ही ज्वाइन द नोबल एंड बिकेम, नेवल की जगह नोबल होगा, एंड बिकेम द सेक्रेटरी, बट ही लॉस्ट द जॉब बिकॉज दिस जॉब बिकॉज ही वॉज सेंट टू प्रिजन फॉर सीक्रेटली मैरिंग हिज पैट्रॉन्स निस। एक्चुअली जिनके यहाँ ठहरे हुए थे उन्हीं की भतीजी से शादी कर लेते हैं और इसी वजह से इनको जेल जाना पड़ता है। इन 1615 1615 ईस्वी में एट द एज ऑफ 42 ही एक्सेप्टेड द ऑर्डिनेशन इन एंग्लिकन चर्च। उसके बाद ये फिर से प्रीचर बन गए एंड बिकेम अ ग्रेट प्रीचर। फिर से ये धर्मशास्त्र की पढ़ाई किए थे तो ये फिर चर्च में आके प्रीचर बन जाते हैं। ही वॉज कॉल्ड मेटाफिजिकल पोइट। इन्हें मेटाफिजिकल पोइट कहा जाता है क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी की बात करते थे और अंत में वो खुद प्रीचर भी बन गए थे, फादर भी बन गए थे। एंड ही रोट सॉन्ग्स, सोनेट, स्टोरीज, सेटायर्स, इलेजी etc। ही डाइड इन 1631 और इनकी डेथ हो गई थी कब, 1631 ईस्वी में। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं देख लूँ तो ये जो सेटायर लिखा हुआ गलत लिखा हुआ है। सेटायर का स्पेलिंग होगा SATIRE। सेटायर का मतलब होता है व्यंग्य करना। ओके, ये जो सेटायर आप देख रहे हो ये सेटायर गलत लिखा हुआ। Now let's discuss summary of the poem. Sweetest love I do not go has been composed by Zondon. It is a very beautiful and wonderful poem. Sweetest love I do not go बहुत ही सुंदर कविता है जो जॉन्डन के द्वारा कंपोज किया गया है। In this poem, इस कविता में the poet tells about his love एंड हिज बिलवेड, अपना प्यार और अपने प्रेमिका के प्यार के बारे में वो बता रहे हैं इस पोएम में। नाउ हेयर द पोएट सेज दैट, यहाँ कवि कहते हैं कि द पर्सन हु लव्स एनीबॉडी, कोई व्यक्ति जो किसी से प्यार करता है, कैन नॉट बियर द सेंस ऑफ सेपरेशन, वो दूर नहीं हो सकता है अपनी प्रेमिका से। ही सेज दैट, वो कहते हैं कि हिज बिलवेड, यहाँ पर दिस बिलवेड गलत है बच्चा, यहाँ हिज बिलवेड होगा। ओके, यहाँ पर आप हिज बिलवेड कहेंगे। इज सो ब्यूटिफुल दैट ही कैन नॉट फॉरगेट हर, उनकी प्रेमिका इतनी सुंदर है कि उसे भूल नहीं सकते। ही सेज दैट लव टीचेज अस हाउ टू लिव, वो कहते हैं प्यार हमें जीना सिखाती है। फिर क्या कहते हैं, अ मैन इज डल विदाउट लव, इसके अलावा वो कहते हैं कि आदमी बिना प्यार का क्या होता है, डल होता है। आदमी जो है बिना प्यार का क्या होता है, डल होता है, मतलब निरस हो जाता है, बेकार हो जाता है। व्यक्ति का जो है प्यार ही है जो मनुष्य को ज़िंदगी जीना सिखाती है। तो जॉन्डन यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं कि मैन इज डल विदाउट लव। हम लोग अभी कहाँ पे थे, तो यहाँ पे थे, ठीक है, कि अ मैन विदाउट लव इज डल। अ मैन हैज़ पावर टू डू एनीथिंग व्हेन ही लव समवन, वो कहते हैं कि यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो आपके पास बहुत पावर होता है। इट कैन मेक द जर्नी स्पीडियर दैन एनीथिंग, यदि आप प्यार में हैं तो बहुत फास्ट कोई भी काम को कर सकते हैं। जॉन्डन कहते हैं
ही नोज दैट डेथ इज श्योर, जॉनडन कहते हैं उन्हें पता है जॉनडन को कि मृत्यु श्योर है, बट ही वांट्स टू बी हैप्पी, वह खुश रहना चाहते हैं। ही गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ द सन एंड फील्स दैट ही कैन ट्रेवल स्पीरियर देन सन, और महसूस करते हैं कि वो सूरज से ज़्यादा फास्ट यात्रा कर सकते हैं, और ये अपनी पत्नी को बताने का कोशिश कर रहे हैं 1611 ईस्वी में। ही नोज दैट, वो जानते हैं कि द सन हैज़ नाइदर डिजायर नॉर सेंस, वो कहते हैं सूरज के पास तो ना डिजायर है ना सेंस है, बट ही हैज़ एवरीथिंग, उनके पास हर कुछ है। ही सेज दैट, वो कहते हैं कि अ मैन बिकम्स वीक व्हेन हिज फॉर्चून डज नॉट फेवर, आदमी बहुत कमज़ोर हो जाता है जब उसका भाग्य साथ नहीं देता है। ही कैन फील हिज बिलवेड साइंग एंड weeping, वो कहते हैं मैं अपनी प्रेमिका के जो आहें भरने हैं और रोने की आवाज़ है मैं फील कर सकता हूँ। इसके साथ साथ वो कहते हैं ही सेज दैट हिज लाइफ ब्लड बिगिंस टू डिके व्हेन शी शेड्स टीयर्स, जब मेरी प्रेमिका आंसू बहाती है तो मेरा ब्लड का एक एक कतरा नष्ट होता है। ही थिंक्स दैट, वो सोचते हैं कि ही हैज़ टू डाई, उन्हें एक दिन मरना पड़ेगा, बट ही वॉन्ट्स टू बिकम यूनाइटेड विथ ईच अदर, लेकिन वो अपने प्रेमिका के साथ, पत्नी के साथ बहुत यूनाइटेड रहना चाहते हैं, मिलजुल कर खुश रहना चाहते हैं। बट ही नेवर वांट्स टू बी पार्टेड, वो कभी एक दूसरे से अलग होना नहीं चाहते हैं। ही सेज दैट लव टीचेज हाउ टू फाइट एंड गो स्पीरियर, कहते हैं प्यार हमें जीना सिखाती है, लड़ना सिखाती है और जीवन में तेज़ी से आगे बढ़ना सिखाती है। हेयर ही यूजेज हाइपर बोली टू शो हिज ग्रेट इमोशन एंड लव टुवर्ड्स हिज बिलवेड, यहाँ पर उन्होंने अपने प्रेमिका के प्रति जो प्यार है उसको दिखाने के लिए अतिशयोक्ति यानी हाइपरबोली का यूज किया है, बढ़ा चढ़ा कर बताने का कोशिश किया है। तो आप कह सकते हैं कि जॉनडन की जो ये पोएम है बहुत ही सुंदर और बहुत ही अट्रैक्टिव और अफेक्शनेट पोएम है, जिसके माध्यम से जॉनडन अपने प्रेमिका के प्रति अपने ग्रेट लव एंड इमोशन को दिखाने का कोशिश किए हैं। तो यदि 12th वाले होंगे तो ये क्वेश्चन आंसर को भी कर लेंगे, और यदि आप केवल इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए समरी काफ़ी है। मैं एक क्लास और आपका लगाऊंगा जिसमें स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट का समरी के साथ साथ आपको दिया जाएगा एक्सप्लानेशन। ओके, समरी के साथ साथ आपको क्या मिलेगा, एक्सप्लानेशन मिलेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं और स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो का एक्सप्लानेशन को देखेंगे। थैंक यू।